जय माता जी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बता दिया करिए। मुझे भी शांति मिलता है और आप लोगों से एक जुड़ाव रहकर एक परिवार की तरह लगता है कि मैं जैसे सारे कामों से अपने निवृत्त होती हूँ, तो आप लोगों के प्रति मेरा ध्यान ज़रूर जाता है। इसलिए कि अब एक परिवार के बाद दूसरा परिवार भी मुझे मिला। बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है और एक ऐसा जुड़ाव लगता है कि जिससे लगता है कि पूरी दिल की बातें हो सकती हैं। तो कुछ ही देर पहले मैं फ़ेसबुक पे, मैसेंजर पे मुझे मैसेज आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको सामूहिक वीडियो बनाया जाए कि जिससे सभी लोगों को जानकारी हो। क्योंकि कुछ जेंट्स भी जिनकी पत्नियाँ अपने घर ही में बात कर पाती हैं, डॉक्टर के पास जल्दी नहीं जा पाती हैं या किसी पंडित से नहीं पूछ पाती हैं और असमंजस में पड़ के बहुत सारे ऐसे पुण्य काम भी होते हैं कि जिसको नहीं कर पाती हैं, सिर्फ़ उन चीज़ों के कारण। और ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं कि जो खुल के अपनी पतियों से भी कहने में शर्म लगती है। और विशेष बात ये है कि लगभग ये हर महिला के साथ होता है और कुछ महिलाएँ डिसाइड नहीं कर पाती हैं इस चीज़ को। तो वो सारी बातों की जानकारी लेकर मैं आई हूँ और इस वीडियो में स्वागत है आपका। मैं अर्चना तिवारी, आप सभी बड़ों को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। वो शब्द क्या है? मासिक धर्म। मासिक धर्म पीरियड जिसको कहते हैं, शास्त्र की तरफ से रजस्वला। तो ये एक श्रापित है माता सीता के द्वारा। तो इसकी सारी कहानियाँ किस तरह से औरतों को मिला, ये मैंने पहले ही वीडियो में बनाया है, बता दिया है। तो कृपया करके आप लोग मेरे चैनल पे जाएँ, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे ऐसे ज्ञान की बातों को अर्जित करें कि जो आपके साथ होता है या आप जो करना चाहते हैं या कोई आपकी ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं हो रहा है, तो प्रैक्टिकली रूप से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं समय बिना वेस्ट किए कि अक्षय तृतीया 10 तारीख को पड़ रहा है। तो इसमें बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं कि जिसका व्रत रखने पर व्रत टूट सकता है। क्योंकि कुछ चीज़ें नेचुरली हैं, अपने हाथों में नहीं है, तो उसको हम किस तरह से क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। व्रत और उपवास में किस प्रकार से रजस्वला होने पर क्या करें और किस व्रत में क्या किया जा सकता है। अगर पुरुष इस बात को जानते हैं तो अपनी महिलाओं को वीडियो ज़रूर दिखाएँ। इसलिए कि जो आप उनसे बातें नहीं कर सकते हैं, वो आप उनको सुना सकते हैं। और अगर स्त्री देख रही हैं, तो बिल्कुल स्किप करके ना देखें क्योंकि जो चीज़ें आप जानने जा रही हैं, वो इतना निचोड़ करके आपको कोई नहीं बताएगा। मैं भी एक स्त्री हूँ, इस बात को अच्छे से समझ सकती हूँ कि अगर कोई बड़ी समस्या है, तो जब तक सीमा नहीं पार कर देती, कोई किसी से शेयर करना नहीं चाहता है, हर समस्या का समाधान खुद से करना चाहता है। फिर भी असमंजस में पड़कर बहुत लोगों की बातें सुनकर कुछ करता, कुछ भूल जाता है या कुछ करना नहीं चाहता या लोगों के द्वारा किया नहीं जाने देता। तो इन सारी बातों को जानते हैं और ज़रूर देखिए एक वीडियो कृपया करके आप लोग स्किप करके ना देखें यानी भगा के ना देखें, पूरा देखें तभी आप पूरे ज्ञान को अर्जित कर पाएँगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या करना चाहिए, कब-कब नहीं करना चाहिए, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो ये जब माता सीता गया जी में पिंडा दे रही थी, पिंडदान अपने पितरों को, तो उसमें उन्होंने राम को आने में देर हो गई और सारे लोग अपने-अपने पितरों को पिंडदान दे रहे थे, तो माता सीता भी मोह में पड़ गईं कि मेरे पितर अभी खड़े हैं, तो मैं क्या उनको कैसे दूँ? आराम नहीं है, तो मैं भी उनके शरीर की शास्त्र भी कहता है कि जब शादी हो जाती है तो वर और वधू की शरीर 2 होते हैं लेकिन आत्मा एक होती है। तो इसलिए राम अगर नहीं मौके पे हैं, मेरे पितर अगर उपवास कर रहे हैं तो मुझे मेरा फ़र्ज़ है कि करना चाहिए। तो सीता पिंडदान देने लगीं अपने पितरों को। जब दी तो उनको लगा कि राम विश्वास नहीं करेंगे, तो गाय को और ज़मीन को, गंगा जी को और तरकुल, जो तरकुल का पेड़ ताड़ का होता है, उसको साक्षी मानकर दिया और कहा कि राम जब आएँगे तो आप उनके सामने कहिएगा कि हम उनके पितरों को पिंडदान दे दिए हैं। तो दे दी, लेकिन जब राम आए और गवाही होने लगी तो सारे लोग मुखर गए और बता दिए क्योंकि ये चीज़ें शास्त्रीय चली आ रही हैं। ससुराल में परिवार सबके बहुत कम परिवार अपने परिवार होते हैं। अगर समझदार इसीलिए कहा जाता है कि घर होना, अच्छा होना नहीं ज़रूरी है, घर का माहौल होना ज़्यादा अच्छा ज़रूरी है। तो इसलिए सीता को भी यही सीता जैसी स्त्री को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। तो इसलिए सीता जी ने श्राप दिया कि अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया, सही नहीं बोला, तो गंगा जी में बहुत सारे लोग देखते हैं कि अच्छी चीज़ें भी करने जाते हैं और बुरी गंदगियाँ भी करने जाते हैं।
तो ये श्रापित है कि आप में वो कुल कर्म होंगे कि जो हमारे ऊपर आपने झूठ का लांछन लगाया, तो आपकी गति भी इसी तरह की होगी कि आप सत्य होते हुए भी असत्य के मार्ग में भी रहेंगी। तो इसीलिए अच्छा और बुरा उनके अंदर रहता है। गंगा जी में सारी चीज़ें समाहित होती हैं। उसके बाद ताड़ का पेड़ ऐसा है कि किसी को छाया नहीं मिलेगा, फल तो लगेगा लेकिन दूर लगेगा कि उसको नज़दीक से कोई तोड़ कर खा भी ना पाए, तो उनको सौभाग्य मिले। और तीसरा वरदान मिट्टी को मिला, मिट्टी को कि चाहे आपके ऊपर जितनी पानी और सिंचन किया जाए, लेकिन आप में दरार फट जाएँगे। और चौथा श्रापित ये हुआ स्त्रियों में कि उस समय गाय गंगा थी, गाय को माता भी माना जाता है, स्त्री भी माना जाता है। तो इसलिए कि आप सब कुछ करेंगी, लेकिन जो टॉयलेट भी गाय खा लेती हैं, उसके लिए उनको श्रापित किया गया कि आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। तो स्त्री जाति में स्त्रियाँ भी आती हैं, तब उनको इसी श्राप के द्वारा स्त्रियों में भी मासिक धर्म की शुरुआत हुई है, जिससे पृथ्वी की रचना भी की जाती है। इसीलिए जब काम, लोभ, मोह, ईर्ष्या ये जन्म लेती है, तो जब काम की भावना होगी तभी पृथ्वी पे वंश बढ़ेगा, और जब लोभ की भावना होगी तभी बछड़ा अपने गाय को चाटेगा या माँ अपने बच्चे को प्यार करेगी, तभी जीवित होगा। और जब लोभ लोभ होगा तभी कोई काम करेगा, उसकी फल प्राप्ति के लिए तभी काम में मन लगेगा और आगे बढ़ेगा, तो कठिन परिश्रम के साथ फल भी पाएगा। और चौथा ईर्ष्या, अगर ईर्ष्या उत्पन्न होगी तभी जो अनुशासन है उसमें बच्चों को डांटना, बोलना या ये गलत चीज़ें हैं, वो गलत चीज़ें हैं रोकना, ये सारी संभावनाएं हो पाएंगी। तो इसके साथ जानते हैं कि स्त्री जात के साथ रजस्वला होती हैं, उसमें पूजा पाठ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक इसका निर्माण है कि 3 दिन, पहले दिन स्त्री का क्या वेश होता है, दूसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है, चौथे दिन क्या होता है, 5वें दिन क्या होता है, छठे दिन क्या होता है और 7वें दिन क्या होता है। तो चलिए गरुड़ पुराण के अनुसार इसको जानते हैं, बेहद अच्छी जानकारी कि पहले दिन जो स्त्री की रजस्वला होती है वो चंडालीन होती है, जिसके पैर रखने से भी पृथ्वी थर्राती है, ये पाप है शास्त्र के द्वारा। दूसरे दिन वो डोमिन होती है, डोम जिससे लोग दूर भागना चाहते हैं, शरीर से टच होना भी नहीं चाहते हैं गंदगी के कारण। तीसरे दिन वो चमाइन होती है, जिसको जातों में तुच्छ जात माना जाता है, तो शास्त्र में भी तुच्छ ही माना गया है। तुच्छ मतलब छोटा नहीं, इसलिए कि सब कोई उनका छुआ नहीं खाता है, इसलिए शूद्र में। तो तीसरा हो गया। और चौथे दिन वो धोबिन होती है, धोबिन से शुरुआत होती है और धोबिन का छुआ हुआ भगवान भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि शादी विवाह में भी आप देखते हैं कि शुभ साहित्य में भी धोबिन से पहले सिंदूर लेने लोग जाते हैं, या अपने सामानों को लेने जाते हैं, या अपने कपड़े को देकर लाने जाते हैं। तो इस तरह से होता है। तो चौथे दिन, तो अगर स्त्रियों में विशेष पूजा पाठ आती है जो साल में एक बार की पूजा आती है, जैसे तीज हुआ, करवा चौथ हुआ, द्वितीया हुआ, अक्षय तृतीया हुआ, तो साल में एक पूजा, जन्माष्टमी हुआ, नवरात्र हुआ, तो इसमें स्त्री जाति अगर रजस्वला है तो चौथे दिन जिस दिन धोबिन होती है उस दिन अगर स्नान पूर्ण रूप से बाल धुलकर कर ली है, तो उस दिन के से वो वह शुद्ध मानी जाती है। और स्त्री जात की पूजा, जैसे माता लक्ष्मी की पूजा, माता सरस्वती की पूजा, माता दुर्गा की पूजा का भोग बनाना, स्पर्श करना कर सकती है, करना चाहिए। पाठ, पूजन, हवन बहुत विधिवत भव्य तरीके से न करें, क्योंकि जितना शुद्ध चीज़ों से, शुद्धि चीज़ों से अशुद्धि में बचा जाए अच्छा होता है। लेकिन अगर कोई नहीं है तो करें, साल में एक बार आता है तो 4 दिन की शुद्धि के बाद ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद जानते हैं कि उस समय 4 दिन के अंदर 3 दिन अपने परिवार के साथ आपको बचना चाहिए, इसलिए शारीरिक संबंध से बचना चाहिए। इसमें साइंटिस्ट की तरफ से अगर कोई संबंध बनाता है तो उसको कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। 3 दिन के अंदर अगर कोई टच करके कुछ खिलाता है तो स्त्री जाति को हर जन्म में विधवा होने का योग मिलता है, वरदान मिल जाता है, तो नहीं करना चाहिए। तो 3 दिन तक बचना चाहिए, क्योंकि हर पत्नी के कर्म से पति को भोगना पड़ता है। तो शास्त्र यही कहता है, गरुड़ पुराण के अनुसार हमने पढ़ा है, सुना है, तभी आपको
को इस चीज़ को बताते हैं और सारे संत महात्मा भी इस बात को कहते हैं, यही बात सत्य है। तो इस काम को करें और बिना परेशान हुए ज़रूर इस बात को जान लें। वैसे स्त्रियों को 7 दिन के बाद पूजा करना चाहिए, हवन पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन जब ऐसी विकट स्थितियाँ आती हैं कि जिसमें हम क्या करें, तो आप 4 दिन के बाद आसानी से कर सकती हैं। उसमें भी अगर आप रजस्वला हैं और आपके साथ वो अभी प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है, तो आप अपने पति को भी साथ बैठाइए और सारे काम आप करके दीजिए, पति आपकी पूजा पूर्ण करेंगे तो करिए। इस तरह से आप कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो अपनी जगह पे किसी ब्राह्मण को रख कर करा सकती हैं, किसी लड़की को रख के करा सकती हैं, जिसको आप कर देंगी और पूर्ण आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए मैंने मैसेंजर पे पढ़ा था। मैंने सोचा क्यों नहीं सामूहिक बताया जाए कि सबका कल्याण हो। हमारा धर्म है कि हम सेवा करें और ये मेरा भाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच आकर कुछ कह पाती हूँ और मुझे इस बात की बेहद संतुष्टि मिलती है। तो अगर ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि अगर अच्छा लगता हो तो कृपया करके लाइक भी करें, कमेंट भी करें। जय माता जी, हर हर महादेव।